अब दूसरा जो विषय है, आकाश नित्य है या अनित्य, सा अवयव है या निरवयव, इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है? इस विषय के जो वक्ता हैं पूज्य मुनि जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। पूज्य मुनि जी। ओ ओ ओ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संचालक जी और उपस्थित सभी सदस्यगण, विद्वज्जन, विषय सूची में संख्या 8 पर आप देख सकते हैं अभी का जो ये विषय है, आकाश नित्य है या अनित्य, सावयव या निरवयव, इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है। इस विषय की पृष्ठभूमि ये कि पीछे आत्मा में आत्मा का प्रवेश हो सकता है या नहीं, ये लंबी चर्चा चली थी। उस प्रसंग में चूंकि अन्य बातें प्रवेश अप्रवेश में दृष्टांत उदाहरण कुछ आते हैं, तो उसमें आकाश का भी विषय आया था और उसमें जो दो पक्ष हैं उसमें आकाश के बारे में कुछ भिन्न भिन्न दृष्टि से कथन हुआ और उससे उनके मूल जो वो विषय था आत्मा में आत्मा का प्रवेश में, उसमें अंतर आ रहा था। तो वहाँ एक प्रश्न हुआ था कि वैशेषिक में आकाश को नित्य माना गया अथवा अन्य भी जो चीजें थी, तो दूसरों का ये कहना था कि नहीं, वैशेषिक में जो कथन है वो केवल वैशेषिक के लिए है और वास्तव में तो आकाश भी अनित्य है। तो वहां ये प्रश्न हो गया कि भाई ये केवल वैशेषिक में क्यों, फिर सब जगह लागू होने वाली बात कौन सी है। तो जो इसमें एक शब्द है सर्वतंत्र सिद्धांत, उसको मैं और स्पष्ट करूंगा, केवल अभी भूमिका दे रहा हूं कि ये जो बात है आकाश की, ये वैशेषिक में कही गई है, उससे संबंधित बातें वो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब चर्चा चल रही हो तो वैशेषिक की मान करके निर्णय हो अथवा सांख्य का मान करके निर्णय हो, और दोनों में से कौन सा सही। तो सर्वतंत्र का अभिप्राय होता है सभी तंत्रों में, यानी शास्त्रों में जो बात स्वीकार्य है उसको सर्वतंत्र कह देते हैं, और अलग अलग शास्त्रों में जो बात अपनी अपनी दृष्टि से उस तंत्र के लिए पारिभाषिक या कुछ विशिष्ट कथन होते हैं, उसको प्रतितंत्र, प्रति मतलब पृथक पृथक तंत्रों में या परंपरा में वो माना जाता है। तो जो सर्वतंत्र सिद्धांत है उसको एक तरह से सब जगह चूंकि स्वीकार्य है तो वो तो सत्य हो गया, और जो प्रतितंत्र है किसी शास्त्र विशेष में लगने वाला है वो एकांगी हो गया, तो वो कुछ तात्विक कथन नहीं हुआ, कुछ मुख्य नहीं हुआ या वास्तविकता नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भाव चर्चा हुई। तो उसके लिए चूंकि आगे का तो निर्णय खैर इसके बिना ही हो चुका है वहां पर, लेकिन ये विषय स्वतंत्रता से लिया गया है कि वहां चर्चा में पक्ष प्रतिपक्ष बन रहे थे। तो वैशेषिक वाला आकाश का स्वरूप सर्वतंत्र माने अथवा सांख्य योग का सर्वतंत्र माने, ये एक विचार था, तो ये विषय रखा गया। यद्यपि इसमें पक्ष विपक्ष थे लेकिन और कोई बोलने वाले नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम दिया, तो मैं अपनी प्रस्तुति रख रहा हूं। संभवतः इसके बाद में आगे पक्ष विपक्ष बन करके विधिवत इसकी चर्चा होगी। तो कुछ बातें में शब्द हैं, आप में से कुछ नए हैं, उनकी दृष्टि से रख रहा हूं, सरलता से संक्षेप से रखूंगा। तो इसमें शब्द है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सिद्धांत का अभिप्राय है कोई ऐसा निश्चय, निर्णय, कोई विषय के बारे में, उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया।
और न्याय दर्शन चूंकि सिद्धांत के ऊपर चर्चा करता है, उसके जो 16 तत्व हैं उसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तो ये सिद्धांत एक अलग से उसके लिए उसका विषय है न्याय दर्शन का। तो किसी कोई एक विशिष्ट स्वीकार्यता, उसको मानना, ये एक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। अब वो सिद्धांत कई प्रकार का हो सकता है, तो न्याय दर्शन में 4 प्रकार वहां पर बताए। एक सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा अधिकरण सिद्धांत और चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। तो इसमें जो बाद के हैं अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत, ये शब्द आपको हमारे बीच में बोलते हुए कई बार सुनाए आए होंगे, लेकिन यहाँ चूंकि उसका प्रसंग नहीं है, उपयोगिता नहीं है, तो मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं। यहाँ उन 4 में से केवल सर्वतंत्र सिद्धांत लिखा है, लेकिन सर्वतंत्र सिद्धांत के साथ साथ प्रतितंत्र सिद्धांत भी जुड़ा है, इसलिए पहले इन दोनों को स्पष्ट कर देता हूं। तो जैसा मैंने सामान्य परिभाषा के रूप में आपके सामने लिखा कि ऐसा कोई सिद्धांत जो किसी शास्त्र में कहा गया हो लेकिन अन्यों में उसका कोई विरोध ना हो, या तो अन्यों में भी उसको कथन किया गया हो अथवा तो अविरोध हो, वो सर्वतंत्र सिद्धांत माना जाएगा। और प्रतितंत्र सिद्धांत वो है कि किसी शास्त्र में उस विषय में जो बात कही गई वो वहां तो स्वीकार्य है, वहां उसी रीति से सारी व्याख्या और वर्णन होगा, प्रस्तुति होगी, लेकिन दूसरे शास्त्र में वो उस रूप में स्वीकार्य नहीं है, वहां भिन्न रूप में स्वीकार्य है, भिन्न कथन वहां पर होगा। तो इस दृष्टि से प्रतितंत्र किसी सीमित क्षेत्र में लगने वाला और सर्वतंत्र कुछ विस्तृत क्षेत्र में लगने वाला है। यहां जो प्रसंग है उससे थोड़ा सा मैं और खोल करके मैं बात को बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में कैसे थोड़ी भिन्नता होती है अलग अलग रीति से। कि बहुत सारे शब्द हैं जो किसी शास्त्र में विशेष अर्थ के लिए कहे जाते हैं, सामान्यतया वो किसी और अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो मान लीजिए रस शब्द है, रस, तो रस शब्द के को हम साहित्य या तो संगीत या इसमें लेंगे तो अलग अलग रस आएंगे कि रौद्र रस है, विभत्स है, भाव जो होते हैं हमारे मन के, हास्य रस है, वो रस आएंगे। आयुर्वेद में जब रस शब्द बोलेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस बोलेंगे, ऐसे अलग अलग होगा। सामान्यतः वृद्धि शब्द का जो भी लोक प्रचलित अर्थ है, जो बढ़ना है वो, लेकिन अष्टाध्यायी में आ, आई, औ, इसी को वृद्धि शब्द से कहा गया है। तो ये जो भिन्नता देखी जाती है, चाहे गुण ले लें या संख्या ले लें, जो भी संज्ञाएं दी गई हैं पाणिनि ने, तो अन्य जगह कुछ और भी चलती हैं। तो ये जो वर्णन होते हैं इसमें शब्द तो वही है लेकिन अर्थ अलग अलग लिए गए, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, ये उनकी विशिष्ट अर्थ हैं। आकाश शब्द है, वैशेषिक में आकाश शब्द किसी भिन्न अर्थ में आया है, आध्यात्मिक ग्रंथों में या तो वेदांत में आकाश शब्द किसी भिन्न के लिए यानी परमात्मा के लिए भी आया हुआ है। तो एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो रहा है, ये हम कुछ शास्त्रों में और कुछ सार्वजनिक जो प्रचलित अर्थ है उसमें भेद देख लेते हैं। तो जैसे ये है, इसमें तो अर्थ ही बदल जाता है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहां शब्द भी वही है और अर्थ भी वही है, लेकिन उसके कुछ गुणों के अंदर शास्त्रों में भिन्नता है। तो जो आकाश शब्द है वो भी ऐसा ही है। यहां जिस आकाश की बात की जा रही है वो परमात्मा वाला आकाश जो कि वेदांत है वो नहीं, वैसे जो आकाश दूसरा है जिसका शब्द गुण है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो शब्द भी वही है और अर्थ भी वही है। कुछ का मानना है कि अर्थ भी भिन्न है इसमें आकाश शब्द से। वैशेषिक का आकाश भिन्न है और सांख्य का आकाश भिन्न है, ऐसा भी कुछ लोगों का प्रतिपादन है। लेकिन मैं अभी जो प्रस्तुति आपको दे रहा हूं कि शब्द भी वही है और अर्थ भी वही है, लेकिन उसके गुणों में भेद है, जिनमें से कुछ की चर्चा यहां पर है, मैं उसी पे आके केंद्रित होऊंगा। तो न्याय दर्शन में जहां सर्वतंत्र सिद्धांत की बात आई
वहां पर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि जैसे सर्वतंत्र सिद्धांत में कौन से, तो पृथ्वी आदि भूतानी, पृथ्वी आदि जो भूत हैं ये भी एक उदाहरण वहां पर दिया गया है। तो पृथ्वी आदि भूत, जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको सर्वतंत्र सिद्धांत में माना गया है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन तो वैसे भी समान शास्त्र हैं, लेकिन सांख्य और योग में भी आकाश शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी पृथ्वी आदि के साथ ही, यानी उन्हीं के साथ में इन 5 का जो कथन है उसी के साथ में वहां पर वर्णन किया गया। तो आकाश शब्द वही है, और उसका जो अर्थ है, जिसको कहा जा रहा है, वाच्य जो है, वह भी वही है। इस दृष्टि से तो ये सर्वतंत्र सिद्धांति है। अब भेद है उस वस्तु तत्व आकाश के बारे में, जो कि यहां पर लिखा गया है। तो प्रश्न यहां पर यह है कि आकाश नित्य है या अनित्य है। तो नित्य और अनित्य दो परस्पर विरुद्ध गुण हैं। नित्य का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वो नित्य है। और अनित्य का अर्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति होती हो और नाश होता हो। तो ये परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। वैशेषिक में न्याय को भी कह लें, आकाश को नित्य कहा गया, और सांख्य और योग में उसको नित्य कहा गया। तो अनित्य और नित्य ये दो बातें कही गई। तो ये कथन इनके प्रतितंत्र सिद्धांत हैं अथवा ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। अगर हम प्रतितंत्र की दृष्टि से देखें तो वैशेषिक में नित्य कहा गया, ये वैशेषिक नामक एक तंत्र का यानी प्रतितंत्र का एक सिद्धांत हो गया कि आकाश को नित्य माना है। सांख्य और योग में, नहीं गलत बोल गया, सही बोल, अभी ठीक हो गया, क्षम्यता। वैशेषिक और न्याय में अनित्य माना है, ये नित्य, अब फिर गलत हो गया, ठीक है, क्षम्यता। वैशेषिक और न्याय में नित्य माना, ये इन तंत्रों का एक सिद्धांत हुआ, तो ये प्रतितंत्र के तरह से आया। और सांख्य और योग में इनको अनित्य माना गया है, अर्थात इसकी उत्पत्ति और विनाश माना गया है। तो वहां इसको अनित्य माना गया, तो ये अनित्यता भी प्रतितंत्र की हो गई। ये दो अलग अलग तंत्र हम ले लें, या दो दो मिला के 4, लेकिन ये कुल 2 तंत्र अलग अलग परंपरा हो गई। तो अब ये जो आकाश को नित्य या अनित्य मानना है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत की तरह से हमारे को प्रतीत होगा। अब जब वो आत्मा में आत्मा का प्रवेश वाला प्रसंग था, तो उस प्रसंग में कौन सी बात मानी जाए? हम तो किसी एक के तो है नहीं कि हम वैशेषिक और न्याय पे सीमित होकर के बात कर रहे हैं कि नहीं इसी के अनुसार बात करेंगे, और सांख्य और योग के अनुसार नहीं करेंगे, या तो सांख्य योग के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब खुला हुआ है। तो इस संदर्भ में कोई सांख्य योग का प्रमाण दे रहा है, कोई न्याय वैशेषिक का दे रहा है, अब वो नित्यता अनित्यता होने से अब निर्णय कैसे होगा? तो वहां ये प्रश्न उठा था कि ये दोनों दिखने में प्रतितंत्र हैं, यानी अलग अलग शास्त्र में हैं, तो इनमें सर्वतंत्र बात कौन सी है जो सब जगह स्वीकार्य होनी चाहिए? ये एक जटिल प्रश्न है। अब जब हम नित्यता और अनित्यता को देखते हैं, इसके आगे 2 शब्द और हैं, मैं भी इसकी चर्चा पे और आऊंगा, थोड़ा इस विषय को स्पष्ट कर रहा हूं। उसके साथ में लिखा है सावयव या निरवयव। सावयव का अभिप्राय है कि वो जो आकाश तत्व है, केवल आकाश के संदर्भ में देखेंगे, वो अनेक अवयव वाला है, अवयव सहित है, तो वो सावयव है। और जिसमें कोई अवयव नहीं है, केवल एक रस एक ही है, तो वो निरवयव है। जैसे परमात्मा का कोई अवयव नहीं होता तो परमात्मा निरवयव, आत्मा निरवयव माना जाता है, लेकिन ईंट पत्थर आदि है उसमें अनेक कणों से मिलके बने होते हैं, तो वो सावयव माने जाते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि आकाश सावयव है या निरवयव है? और ये सावयव और निरवयव भी भिन्न भिन्न हो गए, 2 अलग अलग बातें, विरुद्ध बातें हुई। न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर उसको एक माना गया है, विभू माना गया है, तो उस दृष्टि से इसको कहेंगे कि ये निरवयव है, बिना अवयव वाला है। सांख्य और योग की दृष्टि से इसकी उत्पत्ति, प्रकृति और उसके आगे 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 जो बनने की प्रक्रिया है, उससे बना है ये आकाश, तो ये सावयव हो गया। तो एक तंत्र में सावयव कहा जा रहा है, एक में निरवयव कहा जा रहा है,
तो ये फिर ये प्रतितंत्र है, अलग अलग तंत्रों के हैं, लेकिन हमें कभी चर्चा करनी और हम सब शास्त्रों को मानते हैं, तो अब किसके आधार पे हम चर्चा करें या किसके आधार पे निर्णय करें? तो इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है, ये यहाँ पर प्रश्न है, ये एक समस्या है। नित्यता और अनित्यता को सावयव और निरवयव के साथ जोड़ करके भी हम देख सकते हैं कि जो वस्तु नित्य होती है, अर्थात उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वो निरवयव होती है, और जो अनित्य होती है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हुई है तो अनेक अवयवों से मिलकर के बनी होती है, तो वो सावयव होती है। ये इस दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो चाहे नित्यता अनित्यता कहें, चाहे सावयव और निरवयव कहें, कुल मिला के यूं लगेगा एक ही बात कही जा रही है, क्योंकि जो जो नित्य होता है वो निरवयव ही होता है। नित्यता सिद्ध होती है तो वो निरवयव भी सिद्ध हो जाएगा, और अनित्यता सिद्ध होती है तो वो सावयव भी सिद्ध हो जाएगा कि जो जो अनित्य होता है वो सावयव ही होता है। ये एक सिद्धांत स्थिर है, इसके बीच में व्याप्ति है, नित्य संबंध है। तो अब इस दृष्टि से देखेंगे तो ये अलग अलग गुण नहीं दिखेंगे, नित्यता और अनित्यता कह लो, चाहे सावयव निरवयव कह लो, केवल शब्दों का भेद है। किसी भी एक को सिद्ध कर लो तो दूसरा भी सिद्ध हो जाएगा, इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा दूसरी दृष्टि से हम देखें कि जो वस्तु नित्य है, नित्य ही मान रहे हैं उसको, उसमें भी सावयव और निरवयव दो दृष्टि से देख सकते हैं। वो किस दृष्टि से कि वो जो नित्य वस्तु है वो यदि विभू है, व्यापक है और एक ही है, तब तो वो निरवयव होगी। नित्य वस्तु एक ही है, व्यापक भी शब्द छोड़ दीजिए, वैसे व्यापक तो लेंगे ही, चूंकि आकाश को व्यापक, विभू, विस्तृत, महत परिमाण वाला सभी सिद्धांत सभी मानते हैं, इसको सर्वतंत्र सिद्धांत मानेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो वस्तु नित्य है और एक ही है वो निरवयव ही होगी। लेकिन यदि उसी वस्तु को नित्य तो माने लेकिन अनेक माने, तो वो छोटे छोटे अंश वाली भी हो सकती है, और उसका जो विभुत्व होगा वो सबको एक व्यापकता से होगा कि आकाश नित्य है, उसके छोटे छोटे कण हैं बहुत सारे, जो उसका मूल कण है, और वो नित्य हैं, लेकिन वो सब जगह फैला हुआ है, तो वो उस दृष्टि से विभू भी हो रहा है, लेकिन उसके अवयव भी हैं, जैसे कि मूल प्रकृति के, कि मूल प्रकृति नित्य है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वो एक ही है पूरी विभू, और अगर वो एक ही विभू होगी तो वो निरवयव होगी, जैसा कि कुछ लोग मानते भी हैं कि मूल प्रकृति एक ही है, व्यापक है और अवयव रहित है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन प्राय हम लोग जो मानते हैं कि मूल प्रकृति एक तत्व हुआ, उसके तीन प्रकार के कण हैं, सत्व, रज और तम, और वो भी सत्व भी बहुत अधिक हैं, रज भी और तम भी, इनके भी कण बहुत अधिक हैं। तो अब इन सबको मिला करके जो नाम है वो प्रकृति है, वो एक ही है। अब वो एक ही है, लेकिन चूंकि वो अणु स्वरूप है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए बहुत सारे उसके कण हैं, बहुत सारे मिलकर के उस पूरे समूह को, और उसको विभू भी कहा जाता है। सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, एक दृष्टि से प्रकृति को विभू शब्द विभू भी कहा जाता है, बहुत व्यापक है इसलिए। तो अब ये जब इस दृष्टि से देखेंगे तो नित्य अनित्य और दूसरी तरफ सावयव और निरवयव दो अलग अलग बातें होंगी। पहले जो मैंने बताया था, तो चाहे नित्य अनित्य कह लो, चाहे सावयव निरवयव कह लो, एक ही बात है। ये दूसरी दृष्टि से जब देखेंगे तो यहां प्रश्न साथ में ये होगा कि यदि आकाश को नित्य भी माना है तो भी वो उसके कण नित्य हैं, और कण के रूप में वो व्यापक फैला हुआ है, अलग अलग कण है, जैसे वायु के बहुत सारे कण हैं, सब जगह फैली भी है, लेकिन नित्य अनित्य दोनों में से कुछ भी हो सकती है वो दृष्टि भेद से। जैसे वायु नित्य और अनित्य दोनों है, इन्हीं दर्शनों की दृष्टि से, वैशेषिक और न्याय की दृष्टि से वायु नित्य है, और योग और सांख्य की दृष्टि से अनित्य है।
और फैलाव तो जितना है उतना है, लेकिन ये उसको एक नहीं मानते, उसके बहुत सारे कण हैं अलग अलग। चाहे वैशेषिक मानेगा कि ये नित्य है, तो भी उसके बहुत सारे कण हैं, यानी अनेक अवयव हैं। पूरे वायु को देखेंगे तो वायु के बहुत सारे कण हैं वैशेषिक की दृष्टि से भी, और सांख्य की दृष्टि से तो वायु बना ही है, तो उसके बहुत सारे कण हैं और वो सावयव भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से ही जब हम आकाश को देखेंगे कि आकाश जिस पक्ष में नित्य है, तो उस पक्ष में यदि वो एक रस विभु है तब तो निरवयव होगा, और नित्य आकाश के यदि कण स्वीकार किए जाते हैं तो वो सावयव होगा। दूसरे पक्ष में आकाश यदि अनित्य है, और अनित्य होते हुए वो है तो अनित्य, तो वो छोटे छोटे कण के रूप में भी हो सकता है और एक बड़ा व्यापक भी हो सकता है। जैसे वायु, जब भी हम वायु कहेंगे तो एक तो पूरी व्यापक वायु को ले लिया जाए और एक वायु के परमाणु को लिया जाए। ऐसे ही आकाश को जब अनित्य भी मानेंगे तो वहां उसके छोटे कण माने जाएंगे जैसे अन्य भूतों के माने जाते हैं। उस रूप में जो पूरा है उसमें बहुत सारे कण होंगे और उस सबको एक माने तो वो सावयव होगा, और छोटा कण भी है वो भी चूंकि प्रकृति से बना है तो भी सावयव होगा। पर चूंकि उसको विभु और एक मान लिया जाता है तो उस दृष्टि से कहेंगे कि इसमें कोई अवयव नहीं है। तो नित्यता, अनित्यता, सावयव और निरवयव आकाश के, इसमें सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है, किसको हम सर्वतंत्र माने? अब तक जो मैंने प्रस्तुत किया या जो हमें दिखाई देता है वो तो प्रतितंत्र दिखाई देता है। अब सर्वतंत्र सिद्धांत कहां से लाए हम? अलग अलग ग्रंथों को तो हमने प्रतितंत्र मान लिया है और उसमें तो हमारे को विरोध दिखाई दे ही रहा है, तो उसमें सर्वतंत्र कहां से लाए? तो इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको पीछे जो मैंने कुछ उदाहरण दिए थे उसके आधार पर कुछ स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत, इनको यहां वाले उदाहरण को अभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको इस दृष्टि से गलत ही लगेगा। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत में सर्वतंत्र सिद्धांत व्यापक होता है और प्रतितंत्र सिद्धांत सीमित होता है। एक छोटी बात रख रहा हूं पहले कि सर्वतंत्र यानी सब शास्त्रों का हो गया तो वो व्यापक हो गया, और प्रतितंत्र हुआ तो वो किसी ग्रंथ विशेष या कुछ ग्रंथों का हुआ, कुछ परंपरा का हुआ तो वो संक्षिप्त हुआ। तो सर्वतंत्र व्यापक है और प्रतितंत्र सीमित है। आकाश के विषय में जब देखें, या तो सृष्टि रचना का जो विषय है, सृष्टि रचना का विषय है, तो सांख्य योग भी सृष्टि रचना को बताते हैं और वैशेषिक भी रचना को बताता है। रचना का तो विषय दोनों का है। सांख्य मूल प्रकृति से लेकर के शरीरों के निर्माण तक, लोक लोकांतरों के निर्माण, विभिन्न योनि या शरीर के निर्माण तक की बात करता है, यानी मूल प्रकृति से लेकर के और शरीर तक की बात करता है। ये इसका क्षेत्र हुआ, रचना कैसे हुई, चाहे उत्पत्ति हो चाहे प्रलय हो, दोनों की दृष्टि से यह क्षेत्र हुआ। अब इसी के अंतर्गत वैशेषिक भी कोने से देखेंगे, नीचे से तो शरीर की बात करेगा, अलग अलग शरीर के भेद हैं, लोकों की बात करेगा, महाभूतों की बात करेगा, और बस वहीं तक की बात करेगा। इस सृष्टि निर्माण का प्रारंभ कहां पर है? तो उसमें सांख्य मूल प्रकृति को कहते हैं और ये परमाणु को कहते हैं। अब इसको एक तरह से देखेंगे तो विरोध लगेगा, लेकिन जिस परमाणु की बात वैशेषिक करते हैं उसी परमाणु की बात, या तो आप महाभूतों की बात कह लें, भूतों की बात कह लें, वो सांख्य भी कर रहा है। तो इस समस्त निर्माण में सांख्य का क्षेत्र मूल प्रकृति से लेकर शरीर तक है, जबकि वैशेषिक का परमाणु से लेकर के शरीर तक है, उससे भिन्न नहीं है, ये पूरे ही प्रकरण में है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो सांख्य का कथन व्यापक है, क्षेत्र है, और वैशेषिक का सीमित है। अब भले ही सीमित है लेकिन विषय तो समान ही है। अब विषय समान ही है तो भेद तो नहीं आना चाहिए फिर भी, बल्कि और प्रबलता से कह सकते हैं कि जब एक ही विषय है सृष्टि निर्माण का, ऋषि लोग कह रहे हैं, तो फिर भेद तो आना ही नहीं चाहिए। तो यद्यपि उसी विषय के अंतर्गत वैशेषिक का कथन है, लेकिन भेद आ सकता है दृष्टि भेद से, कि उन्होंने अपने को एक सीमित क्षेत्र में कहा कि मैं इतनी ही बात करूंगा।
जैसे कि हम एक कोई स्थूल उदाहरण में ले लूं कई का, कि जैसे यहां पर है कि इस समस्त निर्माण का मूल क्या है, तो सांख्य योग की दृष्टि से तो प्रकृति पे जा रहे हैं, लेकिन वैशेषिक की दृष्टि से देखेंगे तो परमाणु तक पहुंचेंगे, जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। चेतनात्मा को इस विषय में बीच में हम नहीं लेंगे। तो एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ परमाणु। अब इसमें भेद दिखेगा कि वैशेषिक न्याय तो परमाणु को मूल कारण मानते हैं और सांख्य और योग मूल प्रकृति को मानते हैं। महर्षि दयानंद का एक उदाहरण मैं दूं, मतलब एक दृष्टांत है, जगह बहुत जगह उनके ये शब्द मिलते हैं जहां भी रचना या मूल कारण की बात आती है तो वो प्रकृति परमाणु दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में अनेक स्थानों पर आपको मिल जाएगा, सृष्टि उत्पत्ति आदि में प्रकृति परमाणु। तो वहां प्रकृति परमाणु का एक अर्थ तो हम ये ले लें कि प्रकृति के परमाणु, तो प्रकृति के परमाणु कहेंगे तो फिर सत्वर स्तंभ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां जो तात्पर्य है इन दोनों चीजों को साथ में लेने का, कि मूल कारण क्या है, सांख्य योग की दृष्टि से प्रकृति है और वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु है। तो वहां प्रकृति के परमाणु ना होकर के प्रकृति अथवा परमाणु दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं कि उसका मूल उपादान कारण क्या है, प्रकृति उपादान कारण है या परमाणु उपादान कारण है। महर्षि दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। अर्थात पहली बात तो इन दोनों दर्शनों में विरोध नहीं है, सृष्टि की रचना का वर्णन कर रहे हैं, समान सिद्धांत है, और सांख्य और योग की परमाणु से लेके उसके आगे की जो बात है वो एक जैसी है। परमाणु के स्तर पर नित्यता अनित्यता का भेद है। तो बात है मूल कण क्या है। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग बात कही जा सकती है कि कोई कहे कि मूल कण क्या है इसका, मान लो इस संसार का, तो भौतिकी वाले कुछ अपने दृष्टि से कहेंगे, और हम कहें कि शरीर का मूल इकाई क्या है, मूल कण या मूल इकाई शब्द कहें, शरीर की मूल इकाई क्या है, इस शरीर की मूल इकाई क्या है, अगर ये प्रश्न करें तो कोशिका को बोलेंगे हम। लेकिन यदि रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे और वो कहेंगे कि मूल क्या है, तो कोशिका को नहीं कहेंगे, वो कोशिका के भी और रचना, उसमें जो अणु परमाणु हैं जो भी और सूक्ष्म सूक्ष्म उसमें चले जाएंगे कि शरीर में ये मूल तत्व इतने हैं, कार्बन इतना है, फास्फोरस इतना है, कैल्शियम इतना है, कैल्शियम, ये इनको मूल तत्व के रूप में कहेंगे। तो जब शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो वहां मूल इकाई कोशिका कहलाएगी, बस उसके पीछे की वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मना नहीं कर रहे हैं उसका, उस दृष्टि से कि अब वो कोशिका का आकार प्रकार, इसका जो मूल इकाई है वो इस आकार प्रकार की है, और रसायन विज्ञान वाले कहेंगे या भौतिक विज्ञान वाले कहेंगे कि इसकी मूल इकाई ये सूक्ष्म तत्व हैं, इनका आकार प्रकार ऐसा है। वहां पर भेद हमारे को दिखाई देगा। हम यूं कहें कि समाज की मूल इकाई क्या है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति है कोई। अब व्यक्ति के भेद नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा प्रसंग समाज का है, तो हम व्यक्ति के आधार पर विचार करेंगे। समाज की इकाई हम कहने लगे, हृदय भी समाज की इकाई है और यकृत भी समाज की इकाई है, हड्डी भी पैर की समाज की इकाई है, ये वहां पर प्रसंग नहीं बनेगा। समाज एक निवेदन है, ठीक है, धन्यवाद। निर्धारित समय हो गया है जी, तो क्या विषय को समाप्त करने की दृष्टि से तो समय बढ़ाया जाए जैसा या आप समापन किया जाए अगले के लिए? बढ़ाया जाए, विषय पूरा होने दीजिए, विषय हाँ, मुनि जी का विषय पूरा होने दिया जाए। मैं संक्षेप से प्रयास करता हूं, मैं निश्चित नहीं, थके हुए कोई नहीं, सब शाम को घूमने गए थे, थकान तो किसी को नहीं है, विषय मुनि जी का पूरा होने दिया जाए। थोड़ा मैं संक्षेप से प्रयास करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा विषय को समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो उलझा हुआ रह जाता है। मैं अपनी दृष्टि से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग दृष्टि से जब हम किस प्रसंग में देख रहे हैं तो वहां मूल तत्व या मूल इकाई को कहने के लिए हम भिन्न भिन्न कथन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। पेड़ की इकाई की कोशिका कह सकते हैं, लेकिन वन की इकाई के रूप में हम पेड़ की कोशिका को नहीं कह सकते, वहां पर पेड़ ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के समूह से वन बनता है। तो ऐसे ही वैशेषिक जब इसकी व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने जो व्यवहारगत प्रयोग की बातें थी, गुण धर्म को बताना था, तो जो हमारे व्यवहार में आते हैं वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया, और उसको जो नित्य कथन किया वो उनका प्रतितंत्र सिद्धांत था कि समझाने के लिए भी इसको नित्य मान करके चलो।
अब नित्य का मतलब वैसे तो होता है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और विनाश नहीं होता है, लेकिन जो लंबे समय तक रहता है उसको भी हम सापेक्ष रूप से नित्य कह देते हैं, दीर्घकाल स्थायी। तो उस दृष्टि से वैशेषिक में जो नित्य शब्द का प्रयोग है अपने तंत्र के लिए समझाने के लिए वहां नित्य शब्द का प्रयोग है। लेकिन अगर इसको पूरा व्यापक देखेंगे सांख्य और योग की दृष्टि से तो ये महाभूत वहां भी माने गए हैं और इसके पीछे की प्रक्रिया बताई गई है, तो उस दृष्टि से ये अनित्य माने जाएंगे। तो जो व्यापक होता है और जो छोटा होता है वो उसी का भाग है, लेकिन ये परस्पर विरुद्ध नहीं है, विरोध नहीं है इनके अंदर। और महर्षि दयानंद इसमें प्रमाण है कि वो प्रकृति परमाणु दोनों शब्दों का साथ प्रयोग करते हैं, वो उसमें कोई विरोध नहीं देख रहे हैं, भिन्नता नहीं देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से मुझे जो मेरी समझ बनी है, मैं जैसा स्वीकार करता हूं कि वैशेषिक में जो नित्यता का कथन है वो प्रतितंत्र सिद्धांत है, सांख्य में जो आकाश का अनित्यता का कथन है उसकी उत्पत्ति बताई गई है वो प्रतितंत्र सिद्धांत है। सर्वतंत्र सिद्धांत, ठीक है। सांख्य में जो है वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि वैशेषिक तो इसको मानता ही नहीं है, वैशेषिक का प्रतितंत्र एक सीमित क्षेत्र में है। अब जैसे कि हम वृद्धि की संज्ञा लें, जो वृद्धि की संज्ञा पाणिनि वाली वो एक सीमित है, दूसरे में और जगह। इसका ये मतलब नहीं है कि पाणिनि उसको नहीं मानेंगे, वो आयु को ही वृद्धि कहेंगे, उनकी अपनी परिभाषा, लेकिन उसका दूसरे से विरोध नहीं है, विरोध ना समझे। ऐसे यहाँ पर नित्यता अनित्यता का प्रथम दृष्टया तो विरोध प्रतीत होता है, किंतु यदि काल की दीर्घता को ही नित्यता कहा गया हो उस दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो वैशेषिक में जो नित्यता है वो प्रतितंत्र सिद्धांत और सांख्य योग में जो आकाश की अनित्यता कही गई है वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। और इसी दृष्टि से दूसरा भी बोल दूं कि आकाश सावयव है, अनेक अवयवों से बना है, उसके भी परमाणु हैं, अलग अलग प्रकृति से बना है, अन्य भूतों के समान आकाश के भी परमाणु हैं। ये सांख्य और योग का जो कथन है ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। और वैशेषिक न्याय में जो आकाश को निरवयव, एक और विभू कहा गया है वो उनके एक सीमित क्षेत्र में कथन होने से वो प्रतितंत्र सिद्धांत है। ओम धन्यवाद। मुनि जी का धन्यवाद। मुनि जी ने अपने विषय को प्रस्तुत किया। मैं अब इस सत्र को अध्यक्ष हाँ उसको कर लेंगे। मुनि जी के वक्तव्य पे किसी को पूछना होगा तो कर लेंगे। हाँ, आप लोग सुने हैं, जिनको जिनको मुनि जी के इस वक्तव्य से कोई प्रश्न हो, शंका हो, लिख लीजिएगा। और अभी इस विषय पर चर्चा कल होगी, कल प्रातः काल के सत्र में, रात्रि काल में ही, प्रातः काल में दूसरी चर्चा होगी ना। ठीक। अथ मंत्र पाठ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदते सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्मरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना वा विवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुसारथिरस्वानिवयन्मनुष्याग्ने नीयते वेसुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्धिसेमहे रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेन पुनस्कृधे ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।